आज हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। निम्न में से फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो है। या फिर इसे ऐसा भी पूछा जाता है, रूसो की एक पुस्तक का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हो सामाजिक उपबंध। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदरो ने की है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, दीदरो की एक पुस्तक का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं विश्वकोश। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय शासक जो थे वो लुई 16वें थे। क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? ठीक है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? तो ये है अंतर्राज्य। ठीक है, इसके बाद है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें मुख्य भूमिका जो है मध्यम वर्ग के लोगों की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में हुई? तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा संविधान सभा में हुई। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध 1866 में हुआ। प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध चल रहा था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हो गया? तो वो संधि है वियना संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ? तो फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई है। प्रथम स्टेट कौन होते हैं? प्रथम स्टेट पादरी वर्ग को बोला जाता है। मॉन्टेग्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेग्यू के जो सिद्धांत थे वो थे अधिकार विभाजन। ठीक है, मॉन्टेग्यू के सिद्धांत थे अधिकार विभाजन। क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली लागू हुई? तो क्रांति के बाद नाप तौल की मैट्रिक प्रणाली लागू हुई। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 में बने। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बने? 1862 में बने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडियाज इन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की?
तो इस पुस्तक की रचना 1784 में जी.सी. हर्डर ने की थी। फ्रेडरिक हीरेगल कौन थे? फ्रेडरिक हीरेगल कौन थे? तो फ्रेडरिक हीरेगल जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है। 1848 में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? तो यह ताज प्रशा के शासक को प्राप्त हुआ। टैली क्या है? टैली एक प्रकार का भूमि कर है। टाइथ किस प्रकार का कर है? टाइथ जो है उपज कर है। ठीक है, टाइथ क्या है? उपज कर है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेग्यू है। ठीक। द्वितीय स्टेट किसे कहा जाता है? तो द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग। ठीक है, यहाँ पर है द्वितीय वर्ग, कुलीन वर्ग को कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में ऐसा इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक।